जहां पर 15 दिनों के बाद आखिरकार हिसार में जीवन कुंडू के शव का अंतिम संस्कार किया गया। हिसार के सूर्यनगर इलाके में 4 अगस्त को करीब 15 लोगों ने जीवन कुंडू को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। जीवन कुंडू के 11 वर्षीय बेटे ऋषु ने पिता को मुखाग्नि दी है। हजारों की भीड़ ने नम आंखों से दी है अंतिम विदाई। खाप और साथ ही किसान संगठन के साथ बड़ी तादाद में राजनीति से जुड़े लोग भी जीवन कुंडू के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। पिछले 15 दिनों से हिसार के जीवन कुंडू हत्याकांड में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुरू हुए संघर्ष को आखिरकार विराम मिल गया है। स्पेशल टास्क ऑफ फोर्स की 10 टीमों की तमाम कोशिशों के बाद भी जीवन कुंडू हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी तो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुए समझौते के बाद मंगलवार के दिन मृतक जीवन कुंडू के पैतृक गांव किनाला में 15 दिन के बाद जीवन कुंडू के शव का आखिरकार अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 15 दिनों से मृतक जीवन कुंडू के शव को हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के फ्रीजर में रखवाया गया था। जीवन कुंडू के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। किसान मजदूर खापों के चौधरियों को घरों के अंदर से जबरदस्ती उठाया गया। 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात को, और बेरहमी से नौजवान लड़के सीआईए स्टाफ के यहाँ लोकल उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग लोगों के ऊपर माँ बहन बेटियों की गालियां दे करके और लाठियां बांधी गई, उनको पीटा गया। उसके बावजूद हरियाणा भर से तमाम संयुक्त किसान मोर्चा और खापों के चौधरी, तमाम राजनीतिक संगठनों के लोगों ने, किसान और मजदूर, बच्चे बूढ़े जवानों ने मिलकर के हिसार के डीसी दफ्तर के ऊपर बहुत बड़ी एक महापंचायत की, और सरकार ने दबाव में आकर के जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने के लिए हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने पंचायत को के गांव पर मरहम लगाने का काम किया, और पंचायत को सेटिस्फाई करके आज 15वें दिन जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार परिवार और समाज के लोगों ने करना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुए समझौते की शर्तों में पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता, मृतक जीवन कुंडू की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी, दोनों मुख्य आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और 4 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हुए आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेकर खारिज करने का मुख्यमंत्री से वादा लिया गया। जीवन कुंडू के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। बिल्कुल जंगल कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह रही। एक सरेआम एक काम करने वाले व्यक्तियों के दिन दहाड़े मारा जा रहा है, तो कानून कहाँ रह गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस मौके पर, भाई आप सारे शांति का दान दें, कोई कानून हाथ में ना ले, और ये दुर्घटना है कि इसका मतलब खामियाजा मतलब उसे सरकार भी भुगतेगी। ये सोच रहे हैं कि इस तरह की बातें चलती रहेंगी। अरे कहीं दादरी में गोलियों से मारा जा रहा है, कहीं करनाल में, कहीं यहाँ, हर रोज की घटनाएं हो रही है, तो सरकार फेल्योर है। बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये शांति बनाए रखने के लिए जरूर कहूंगा, 36 बिरादरी के भाई आपस में मतभेद ना रखें, और जात बिरादरी की बात को छोड़ के सारे संगठित होके और ये लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह से काम नहीं चले, कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, सरकार को आराम लोगों, यही हमारा संदेश रहेगा। जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में खापो और किसान नेताओं ने भी आंदोलन लड़कर इस हत्याकांड के कुल 15 आरोपियों में से 7 की गिरफ्तारी का दावा तो बना दिया था। लेकिन गंभीर सवाल ये भी है कि क्या अपराध से जुड़ी हर एक वारदात पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार को ऐसे ही किसी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।